أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزीज। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र गुरूर और माल और औलाद में एक का दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में सख्त अज़ाब और अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ामंदी है। और दुनिया की ज़िंदगी बजुज़ धोखे के सामान के और कुछ भी तो नहीं। आओ दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ, जिसकी वसअत आसमान व ज़मीन की वसअत के बराबर है। ये उनके लिए बनाई गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है और ना ख़ास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वो एक ख़ास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, ताकि तुम अपने से फौत शुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हो जाया करो और ना अता करदा चीज़ पर इतरा जाओ। और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, जो खुद भी बुख्ल करें और दूसरों को भी बुख्ल की तालीम दें। सुनो, जो भी मुँह फेरे अल्लाह बेनियाज और सज़ावार हम्द सना है। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान तराजू नाजिल फरमाया, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत व क़ुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले कि उसकी और उसके रसूलों की मदद बेदेखे कौन करता है। बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। सूरह हदीद आयत नंबर 20 से आयत नंबर 25। मोहतरम सामीन, इससे कबल दरसों के अंदर जो बातें गुजरी उसका खुलासा ये है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को उनके ईमान की बरकत से निजात देगा, जबकि अहले कुफ्र और अहले निफाक जहन्नम रसीद होंगे, अपने मकाम और अपने ठिकाने को पहुँच जाएंगे। यहाँ अब जो चीज़ कुरान मजीद बयान कर रहा है कि वो नाकामी और कामयाबी उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि वो दुनिया के अंदर नाकाम हुए। अगर इम्तिहान के दिन कोई बच्चा नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है,
कोई कामयाब हो जाता है तो वो तो सिर्फ रिजल्ट बताया जाता है, वरना इम्तिहान गाह के अंदर जो कुछ हुआ वो असल होता है। तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान जो कहा जा रहा है, यानी देखो कि दुनिया में तुमने क्या क्या खामियां की, आखिरत का पर्चा बिल्कुल आउट है, बता दिया गया है सवालात क्या होंगे, किन चीज़ों की बुनियाद पर कामयाबी मिलने वाली है और क्या करना है, किन चीज़ों से तुम्हें धोखा होगा और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है, तुम्हारी नाकामी का जरिया बन सकती है, सब बता दिया गया। बस ज़रूरत है इख्तियार की कि अपने इख्तियार का सही फ़ायदा उठाए। अल्लाह अब बता रहा है कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो क्या है। कहा इलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, के दुनिया की ज़िंदगी लाइब, खेल तमाशा, लहव, फजूल बेकार चीज़ों के पीछे अपने आप को लगा देना, व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के पर फख्र करना। चौथी चीज़ है व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, माल और औलाद की ज़्यादती, आपस में माल और औलाद के ज़्यादा होने के पर फख्र जताना। चार चीज़ें बयान की गई है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि लाइब, खेल तमाशा। खेल इंसानी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़रूरी है जिससे उसकी फिटनेस बरकरार रहे, उसे अपने मकसद से गाफिल कर दे नहीं, ये गवारा नहीं है। आज हमारे यहाँ पर कोताही और गलती क्या होती है कि हम इतना ज़्यादा खेल की दुनिया के अंदर मगन होते हैं कि नमाज़ें छोड़ देना, शरीयत को पामाल कर देना सब है। उसके पर जुए लगाए जाते हैं, सट्टे लगाए जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े हादसात भी पेश होते हैं, हो रहा है। आज अगर हम खेल भी नहीं रहे हैं तो सिर्फ टीवी के पर मैच देखते हुए ऐसा होता है कि हम नमाज को छोड़ देते, जबकि नमाज की अहमियत यह है कि दुश्मन सामने मौजूद है, सर के पर मौत मंडला रही है, तब भी हम नमाज नहीं छोड़ सकते। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत में सहाबा की दो जमात की, एक दुश्मनों से लड़ती थी, दूसरी नमाज कायम करती थी, और जब ये नमाज अदा कर लेती ये दुश्मन के मुकाबले में जाती और बाकी अफराद आकर नमाज अदा करते। इतना ज्यादा एहतमाम। तो ये खेल हमारी जिंदगी में यूं समझ लीजिए जैसा कि हम दाल में नमक इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही अहमियत रखता है। नमक अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, पूरे खाने का मजा बिगाड़ देता है। यही मामला अगर खेल नमक की मिकदार से ज्यादा हो जाए तो ये हमारी जिंदगी के मजे को बेमजा कर देगा। उसके बाद है लहव। लहव हर उस चीज को कहा जाता है जो हमें अपने मकसद से गाफिल करे। मकसद से गाफिल करने वाली चीज बहुत सारी हो सकती है। खेल तो बुनियादी तौर पर बता दिया गया, जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ खेलते हुए ही अपने मकसद से गाफिल हो। लहव कहते हैं हर वो अमल जो हमें अपने मकसद से गाफिल करे। इंसान अगर दुनिया की तरफ इतना ज्यादा रग़बत रखने लगे कि हलाल और हराम की तमीज खो दे, ये भी लहव है। या ऐसी चीजों के अंदर अपना वक्त ज़ाय करता है, जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फजूल वक्त यानी जरूरत से ज्यादा वक्त तो मोबाइल के पर बिताते हैं। पहले टीवी थी, वह हमारे लिए मसला बनी, अब टीवी से ज्यादा संगीन मसला मोबाइल बनते जा रहा है। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खास तौर से ये बहुत बड़ा फितना है। याद रखिएगा कि गेम के नाम के पर बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। यानी इसका फितना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े के पर असरअंदाज हो रहा है, नौजवानों के पर, बल्कि ये बच्चों के पर भी असरअंदाज हो रहा है, खवातीन के पर भी असरअंदाज हो रहा है। तो बहुत चौकन ना रहने की जरूरत है। आज आप देखिए कि मोबाइल गेमिंग के नाम के पर कितने बच्चे, बहुत सारे ऐसे गेम है जो पे किए जाते हैं, यानी उसको पैसा दिया जाता है तब आपको जाकर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, और जब बच्चे उसमें लगते हैं तो सब कुछ माफ हो जाता है, वो सिर्फ उसमें ही अपना दिमाग लगा कर रखते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, पढ़ाई मुतासिर होने के साथ साथ अखलाक मुतासिर होते हैं। पीछे दारुल उलूम देमन का एक फतवा आया, लोगों ने उसके बारे में तफ्तीश की, बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है कि पबजी एक गेम है जिसमें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए देवी देवताओं के सामने मदद मांगी जाती है। यानी अब वहां से शिर्क दाखिल किया जा रहा है।
यानी ना हमारे अकीदे महफूज है, ना अखलाक महफूज है, ना हमारी तरबियत महफूज होगी, हर चीज दांव के पर लगती है। तो ये खुला हुआ शिर्क है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, नहीं कुछ, फिर उन्हें आदत पड़ती है कि वो गेम में पैसा खर्च करने के लिए गलत हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, नाजायज तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वो मसला, कितने केसेस ऐसे हैं। कॉलेज के एक स्टूडेंट के बारे में उसने एक गेम के अंदर तकरीबन 3 लाख रुपए लगा दिया। सोचिए, इतना पैसा कमाना एक आम इंसान के लिए कितना मसला है। अल्लाह ने जिसको नवाजा है बात अलग है, लेकिन नवाजने जिन लोगों के पास दौलत है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रकम है 3 लाख रुपए। एक बच्चे को जो अपने घर का बहुत मालदार आदमी था, मोबाइल के गेम के पीछे इतना ज्यादा वो लग गया कि जब उसके हाथ से मोबाइल ले लिया गया, उसे गेम नहीं खेलना दिया गया, तो अपने घर के फर्नीचर, बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया, लाखों का नुकसान उसने कर दिया। यानी हमारे बच्चे हमारी कैद से, हमारी तरबियत निगरानी से बाहर निकल जाते हैं। बच्चे हमारे होंगे, दिमाग किसी और का होगा, उनकी तरबियत, उनके अकीदे के पर असरात किसी और के होंगे। तो ऐसे में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने बच्चों के पर निगरानी रखिए, ऐसा ना हो कि ये चंद हादसात हुए और आगे चलकर इससे बड़े बड़े हादसात हो। बहुत सारे ऐसे रिचार्ज करने वाले भी मोबाइल के बैठे होते हैं बच्चों के गेम के, जो उनसे एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। अब बच्चों को समझता नहीं है, ले जाकर वो पे करते हैं। तो ऐसे मोहल्ले में और ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जाए जो इस तरह का रिचार्ज करके बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर हम इसके पर इक़दाम नहीं उठाएंगे, ये तो मैं चंद चीजें आपको बताया क्या हो रहा है, इसके असरात। ये लहव है, हर वो चीज जो हमें मकसद से गाफिल करे। ऐसे वक्त में जब हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, दीनी तरबियत दें, अखलाक सिखाएं, तरबियत दें और तालीम के बारे में फिक्रमंद हो, उनके पूरे फ्यूचर को बर्बाद किया जाता है। तालीम भी बर्बाद होती है, पैसा भी जाता है, अखलाक भी बिगड़ता है और बच्चे जहनी एतबार से उस गेम के गुलाम हो जाते हैं जो उस गेम के चलाने वाले हैं। बहुत खतरनाक फितना है। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। बचो ऐसे फितने से जो सिर्फ खास लोगों पर नहीं, उमूमी तौर पर सारे लोगों को अपनी लपेट में लेगा। जुआ खेलते हैं लोग, आप देख लीजिएगा, कारखानों में देगर मकामात के पर लूडो लेकर बैठे होते हैं, मोबाइल के पर बैठे हुए हैं, 4 आदमी खेल रहे हैं, 2 आदमी खेल रहे हैं, जुआ उसके पर खेला जाता है, रमी खेली जाती है ताश के पत्तों की, पैसे लगाए जाते हैं और उसके बाद जाकर वो पैसा कभी जीत गए, कुछ मिल गया तो जाकर पेमेंट लेकर आते हैं, हार गए तो चला गया। यानी अब जुआ हमारे अपने हाथों में है, उसके खेलने के लिए आपको जुए के अड्डे पर नहीं जाना है। कुरान वही बयान कर रहा है, एक लफ्ज में क़यामत तक के आने वाले सारे मसाइल और सारी हकीकतों को कुरान मजीद ने बयान किया। तो लहव और लईब, इन चीजों से बहुत चौकन्ना रहिए। टेक्नोलॉजी है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, वरना ये खुद हमें हलाक करेगी और तबाह करके रख देगी। वज़ीना, और जीनत है, जीनत जिसको हम कहेंगे फैशन। फैशन एक हद तक दुरुस्त है, यानी जो हमारे लिए तज़ीनकारी का, बनाव सिंगार का काम करे, ख़वातीन के लिए भी मर्द के लिए भी। अच्छे लिबास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अगर किसी बंदे को नवाजता है तो चाहता है कि उसके पर अपनी नेमत के असरात देखे। अपनी ताकत, अपनी हैसियत के मुताबिक आप लिबास इस्तेमाल कीजिए, अच्छे चप्पल इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान किया तकब्बुर के बारे में कि तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अपनी ताकत के अंदर रहकर जितनी इस्तेताअत है आप अच्छा लिबास इस्तेमाल कीजिए, अच्छा जूता इस्तेमाल कीजिए, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कीजिए, अच्छा मकान बनाइए जितना अल्लाह ने ताकत दी है। अल्लाह नेमत दे रहा है, उसी की नेमतें हैं, लेकिन अगर ये ताकत से बढ़ जाए फिर नतीजा क्या होता है, ये भी इंसान के लिए एक नशा है। इंसान फिर कर्ज करेगा, देकर गलत ज़राए इस्तेमाल करेगा अच्छे से अच्छा लिबास और फैशन को इस्तेमाल करने के लिए, और ये चीज़ उसके लिए मसाइल पैदा करती हैं।
हर चीज अपनी हद में अगर रहे तो बेहतर है, हद से तजावुज कर जाए तब ये मसाइल पैदा करती है। तीसरी चीज यहां पर जो बयान की गई, चौथी चीज, व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के पर फख्र करना, माल के पर, औलाद के पर। अगर बतौर शुक्र के को कहे कि हाँ अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है तो अच्छी चीज है, ये बतौर शुक्र के। कुरान ने जिस चीज को मना किया वो बतौर फख्र के है, यानी जिसमें सामने वाले को नीचा दिलाना, उसे एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला करना, देख मुझको बहुत मिला तेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने तो इतनी मेहनत करके इतना बना लिया तू कुछ भी नहीं बना पाया। ये असल थोड़ी है, असल तो आखिरत है। जो वहां कामयाब होगा वो हमेशा के लिए कामयाब, और जो वहां नाकाम हमेशा के लिए नाकाम। तो दुनिया में बतौर इजहार नेमत के अच्छी चीज है कि आप अपनी औलाद के पर फख्र कीजिए, बतौर इजहार के कि अल्लाह ने मेरे बेटे को इतना इल्म अता किया, इतनी सलाहियत अता की, इतना हुनरबंद बनाया, उसकी तरबियत इतनी अच्छी है, तो ये बतौर शुक्र के है। लेकिन अगर दूसरों को एहसास कमतरी के अंदर या छोटा दिखाना है तो ये चीज पसंद नहीं है। वही तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के पर फख्र करना। और कभी कभी इंसान फख्र करते करते लंबी लंबी छोड़ने भी लगता है। ये अलग मसला है कि झूठ बोलने लग जाता है, जितना है नहीं उससे ज्यादा का इजहार करने लगता है, ये तो और भी गलत है। और पांचवी चीज है व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, आपस में माल और औलाद के तई एक दूसरे के पर ज्यादती, बड़कपन हासिल करने की कोशिश करना। आज आप खुद देख लीजिएगा, ये जो कंपटीशन है ये वही मामला है कि अगर इसमें किसी को नुकसान पहुंचाना, नीचा दिखाना है तब ये मसला है। वरना आप माल ज्यादा हासिल कीजिए, कोशिश कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, माल को ऐसी जगह ले जाकर बेचिए जहां आपको ज्यादा से ज्यादा नफा हासिल हो, अच्छी चीज है। लेकिन मामला क्या कुरान मजीद बयान कर रहा है कि एक दूसरे से बढ़ना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करना, यह शरीयत के अंदर मना नहीं है, यह मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी है, तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल है, हमने इनमें एक दूसरों को बास के पर फजीलत दी है। लेकिन अगर जैसा कि बुखारी की रिवायत में है, एक सहाबी, उनके बारे में एक यहूदी शिकायत करने के लिए आया, कहा कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने क्यों मारा? कहा कि अल्लाह का रसूल, मैं इनके पास से गुजर रहा था तो ये कहने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला की हमद सना है कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर बनाया है, और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तुमने गलत किया। क्या पता आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला सूर में फूंक मारने का हुक्म देगा, तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, मैं होश में आऊंगा सबसे पहले, तो मैं देखूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पाए को थामे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले होश में आए, या तो अल्लाह ने कोहे तूर के पर जो बेहोशी थी उसके बदले में उन्हें उस वक्त बेहोश नहीं किया। तो ये फर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान किया कि कोई शख्स मुझे ये ना कहे कि मैं यूनुस इब्न मत्ता, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूं। मकसद वहां पर क्या है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना और आपके मकाम को बुलंद करने की कोशिश करना। यानी जहां किसी के मकाम को बुलंद करना या उसकी फजीलत दिखाने का मकसूद किसी को नीचा दिखाना है, गलत है। लेकिन अगर फजीलत बताते हुए कि हाँ इसकी ये फजीलत और दूसरे की इतनी फजीलत है, जहां किसी को एहसास कमतरी के अंदर या तो बेइज्जती का पहलू ना पाया जाए, तो वहां पर यह चीज जायज है। इस फर्क को याद रखिएगा। तो ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है जो कुरान मजीद ने बयान की। मिसाल देते हुए कमसल गईसिन, बारिश की तरह, अअजबल कुफ्फार नबातुहु, के कुफ्फार, ये कुफ्फार का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। काफिर अरबी जबान में कहते हैं छुपाने वाले को, और अरबी जबान में कुफ्फार किसान को कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है।
क्यों? इसलिए कि किसान जमीन में बीज को छुपाता है और उसके बाद फसल पैदा होती है, यानी कि वो बीज का छुपाने वाला, ईमान को नहीं छुपाने वाला। तो ये कुफार है, ये जमीन के अंदर बारिश के नाजिल होने के बाद बीज को छुपाता है। उसके बाद नतीजा क्या होता है? सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, उसके बाद ये फसल बढ़ती है और बढ़ने के बाद पीली पड़ जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, और उसके बाद ये फसल सूख जाती है, भूसा भूसा बन जाती है। इंसान की जिंदगी भी इसी फसल की तरह है। फसलों के ऊपर 3 अदवार आते। पहला दौर जो इंतहाई खुशनुमा होता है, जब ये छोटी छोटी जमीन से हरियाली की शक्ल में निकलती हैं, बहुत प्यारी लगती है। ऐसे ही हमारा बचपन होता है जो बड़ा खुशनुमा होता है। उसके बाद इसमें फसल लगती है, ये तवाना हो जाती है, ताकतवर बन जाती है, जैसा कि हमारी जवानी है। और उसके बाद ये पीली पड़कर भूसा बन जाती है, यानी जिंदगी का आखिरी अय्याम, जिसमें इंसान बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के बाद वो कब्र की आगोश में पहुंच जाता है। फसल की तरह इंसानी जिंदगी के पर भी 3 अदवार आते हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। हाँ, कुरान ने उसके बाद जो ये कहा, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, कि आखिरत में शदीद अजाब होगा, या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मगफिरत, गुनाहों को बख्शिश और उसकी रजामंदी होगी। ये क्यों बयान किया गया? कि जाहिरी तौर के पर तो फसल यहीं पर खत्म हो जाती है कि मूसा बन गई, लोग उसे अनाज के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंसान के पर इसके बाद एक हकीकी नई जिंदगी का आगाज होगा जो कभी ना खत्म होने वाली होगी, और वो आखिरत की होगी कि इंसान ने अगर अपने आप को संभाला नहीं, इन सारे फितनों से, इन सारी आजमाइशों से अपने आप को महफूज नहीं रखा, तो आखिरत में शदीद तरीन अजाब का शिकार होगा। और अगर उसने बचा लिया तो यकीनी बात है कि अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी उसके लिए शामिल हाल होने वाली है। कुरान ने आखिरी तौर पर इस आयत के आखिर में क्या कहा? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी बजुज धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं, धोखा है। इंसान को लगता है जरा सा मालदारी और पैसा आने के बाद मैं हमेशा खुशहाल रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन के बाद बदहाली आ जाती है। इंसान अगर सेहतमंद होता है तो लगता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ता है तो सोचता है कि अच्छा ही नहीं हो पाऊंगा। ये इंसानी जिंदगी का अजीब व गरीब मसला है। कहा कि धोखा है यहाँ पर। इंसान जिस हालत में भी है वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हालतें तब्दील होती रहती हैं। लिहाजा हमें अपने मकसद की तरफ रवा दवा होना चाहिए। ये बता दिया गया कि ये धोखे के सामान है, इनसे बचो। और करना क्या है? कुरान ये बयान कर रहा है, साबिqू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नत, तुम्हें अल्लाह की मगफिरत और उसकी जन्नत की तरफ लपकना है, मुकाबला करना है। मुसाबका कहा जाता है आपस में कंपटीशन करना। सहाबा किया करते थे। जंग तबूक के मौके पर देखिए, माल के बारे में मुकाबला आराई हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा असासा, पूरी प्रॉपर्टी लाकर दे दी। हजरत उमर फारूक मुकाबला आराई में रहा करते थे, आधा माल लेकर आए। पता चला कि अबू बकर सिद्दीक पहले से पूरा माल लेकर आ गए हैं। सहाबा जो कि गरीब और नादार थे, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह का रसूल जो मालदार साहबा हैं वो अपना सदका और खैरात करने की वजह से आगे निकल गए, जबकि हम गरीब होने की वजह से माल सदका नहीं कर पाते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक काम करो, रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 33 मरतबा पढ़ो, और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व ला कुल्लि शैइन कदीर 1 मरतबा पढ़ो। अब ये खुश हो गए कि चलो इसकी बुनियाद के पर हम उनसे आगे निकल गए या बराबरी कर बैठे। लेकिन बाद में मालदार असहाबे किराम को मालूम पड़ा तो वो भी करने लगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत हुई तो आपने कहा कि अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे नवाज दे। तो ये मुकाबला नेकियों में होना चाहिए, और हम मुकाबला दुनिया में कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से माल में आगे निकल जाना, एक दूसरे के मकाम और मर्तबे में आगे निकल जाना, और नहीं कर सकते तो टांग खींच लेना। कहने वाला बहुत अच्छी बात कहता है कि उम्मत अगर टांग खींचने के बजाय हाथ खींचने लगे, हाथ देने लगे, तो लोग नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हम खींचने में लगे हुए। ये बड़ा अजीब मसला बना हुआ है। ये सारा कंपटीशन हमारा दुनिया का है।
जब आखिरत की तलब के लिए हम निकलेंगे तो दूसरों को अच्छाइयां करता देख के हमें खुशी होगी कि ये भी जन्नत की तरफ जा रहा है। जैसा कि अगर हम मिसाल के तौर पर कोई सफर में निकले हुए हैं, हमें रास्ते के अंदर अपने इलाके का या कोई भी शख्स मिल जाता है कि हाँ वो भी उसी तरफ जा रहा है जिधर हम जाते हैं, तो इंसान को खुशी होती है, चलो ये भी उधर ही जा रहा है। रास्ते में एक साथी मिल जाएगा, आदमी को एक सहारा होता है। तो ये जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते के राही बनो, ये दुनिया के नहीं जिसकी बुनियाद के पर आपस में मोहब्बतें खत्म होती है, नफरतें परवान चढ़ती हैं। कुरान ने कहा अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तरफ एक दूसरे के लिए मुसाबका करो, एक दूसरे से कंपटीशन करो। वो जन्नत कैसी है? आरदुहा का अर्दिस समाई वल अर्द, उसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की तरह है, यानी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आखिरी जन्नती जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया के 10 पट या दुनिया के बादशाह के 10 पट जमीन अता की जाएगी उसे, ये सबसे आखिरी जन्नती होगा। इसके बाद इब्तिदा होगी तो क्या होगा, किसे क्या मिलेगा, नहीं सोच सकते। एक इंसान दुनिया में कोशिश करता है एक अच्छा मकान, अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है और जब वो जिंदगी के आखिर मौके पर पहुंचता है तो पता चलता है कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उन लोगों के लिए मकानात की जरूरत है। यानी सिलसिला थमता नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद भी क्या पाता है, सब छोड़कर उसे जाना है। आया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली निकले कफन के बाहर। कुछ नहीं था, सिर्फ अमल था जो उसके साथ में जाता है। तो हमें कंपटीशन उसके लिए करना है। जन्नत बहुत वसी है और दुनिया उसका किसी भी तरीके से मुकाबला कर ही नहीं सकती। और हमने दुनिया कितनी भी कमा ली तो सब छोड़कर जाना है। जन्नत एक मर्तबा मिल गई, इंशाअल्लाह कभी नहीं छूटने वाली है, हमेशा के लिए अता कर दी जाएगी। तो ये बहुत अहम चीज है। किन लोगों के लिए तैयार की गई है? वइद्दल्लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुली, जो अल्लाह और उसके रसूल के पर ईमान रखते हैं, यानी जिनका अकीदा सही है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे वो नवाजे और बड़े फजल वाला है। हाँ, अब दुनियावी जिंदगी में मेहनत करते करते हमें लगता है कि किसी जगह हम नाकाम होते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए था वो मिल नहीं पाती। हम किसी मकसद के अंदर कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, चाहे वो बिजनेस हो या अपने औलाद के ताल्लुक से या दुनिया के किसी मामले के ताल्लुक से। तो कुरान ने इसके बारे में हौसला दिया, कहा मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, कि दुनिया में कोई भी जो मुसीबत आती है या तुम्हारे जानों में, ये अल्लाह की तकदीर की तरफ से है, तकदीर के अंदर लिखा हुआ है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर को लिख दिया था। लिखने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को उसी वक्त तो इल्म हुआ, नहीं, अल्लाह को अज़ल से सारी चीज़ों का इल्म है, बस अल्लाह ने उस वक्त उसको लिखा, यानी अल्लाह ने तकदीर लिख दी है और उसी के मुताबिक सारी चीज़ें वाक़ हो रही हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ हमें लगता है कि नहीं मिल पाई तो हमारी तकदीर का हिस्सा नहीं थी, और अगर मिल गई, कभी कभी होता है कि अनचाही चीज़ें मिल जाती है, यानी जो हमने सोचा नहीं, जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की, वो मिल जाता है, तो फिर वो भी अल्लाह का फजल है, तकदीर का हिस्सा है, ताकि तुम अपने से फौत शुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हो जाया करो। इंसान को जब ये मालूम है, उसका अकीदा है ये मेरी तकदीर का हिस्सा नहीं थी, तो रंजीदा क्यों होगा? इसलिए कि वो मुझे मिलने वाली नहीं थी, मेरा मुकद्दर नहीं था, तो रंजीदा होने की क्या ज़रूरत। और ना अता करदा चीज़ पर इतरा जाओ, फ़ख्र भी ना करो कि जो मिल गया है, उसके पास शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये चीज़ मुझे इनायत की। इसलिए कि अल्लाह फ़ख्र करने वाले शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। मुख्ताल कहते हैं उस शख्स को जिसके किरदार के अंदर फ़ख्र नज़र आता है, यानी इंसान देखने से लगता है कि उसके चलने का अंदाज मुतकब्बिराना है, या जो भी एटीट्यूड दिखा रहा है, रवैया, उसमें तकब्बुर झलक रहा है, फ़ख्र झलक रहा है। और फ़खूर कहते हैं जो अपनी ज़बान से बड़ेपन का इजहार करे और अपने आप के ऊपर जो नेमतें मिली है दूसरों के सामने जतलाने की कोशिश करे। यानी किरदार और अमल दोनों चीज़ों से अल्लाह दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करता। ये लोग कौन होते हैं? कुरान बयान कर रहा है,
जो खुद भी बुख्ल करे और दूसरों को भी बुख्ल की तालीम दे। एक अजीब बात कुरान मजीद ने बयान की, यानी अल्लाह की नेमतों के मिलने के बाद जो अपने किरदार और अपनी जबान से फख्र जतलाता है, ये बखील भी होता है। आप देख लीजिएगा उमूमी तौर के अंदर कि जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है जो फख्र जतलाते हैं बखील होते हैं। प्रैक्टिकली बात है, कुरान मजीद बयान कर रहा है। कुरान कह रहा है कि जो खुद भी बुख्लो करते हैं दूसरों को भी बुख्लो की तालीम देते हैं। ये बात बिल्कुल नुमाया तौर के पर आप देख लीजिएगा, कुरान ने जो बयान किया है ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसलिए कि माल खर्च करते वक्त इन लोगों का सीना तंग हो जाता है, कभी नहीं खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे भी तो जितना करेंगे उससे 10 पट लोगों के सामने जाहिर करने की कोशिश करेंगे, देखो मैंने इतना किया। ये बखीली इन लोगों के अंदर पाई जाती है। जितना है उतना खर्च नहीं करते। अल्लाह से मांगना है तो करोड़ों अरबों के लिए मांगेंगे, और लोगों की राह में लोगों को देना है, जरूरतमंदों पर खर्च करना है तो फिर जेब के अंदर चंद टके तलाश करते हैं। पहले तो तरखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद चंद टकों के बस मामला हल कर लेंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है जो कुरान मजीद ने बयान की। सुनो, जो भी मुंह फेरे अल्लाह बेनियाज और सजावार हम्द सना है। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान तराजू नासिल फरमाया ताकि लोगों पर अदल कायम करें। यहाँ मीज़ान से मुराद इंसाफ है, इसलिए कि अल्लाह की किताब के जरिए ही अदल कायम होता है। अल्लाह की शरीयत के बगैर अदल कायम नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने किताब और मीज़ान दोनों चीज़ें अता की ताकि लोग अदल पर कायम रहें। इसी तरह हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत व कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे हैं। कुरान यहाँ पर ये जो किताब और उसके बाद लोहे का तज़किरा किया, दोनों में गौर कीजिएगा। जिस तरह लोहा हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए बहुत सारे फायदे रखता है, कुरान ने पहले किताब का तज़किरा किया, यानी हम लोहे के फायदे की बुनियाद के पर उसको अहमियत देते हैं, जगह जगह पर उसका इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह दुनियावी जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमको अता की, ऐसे ही हमारी रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने रसूलों का और किताबों का सिलसिला जारी किया ताकि हमारी दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर सके। ये कुरान मजीद के बयान करने और इस्तिदलाल का मकसद है। इस सूरे के आखिर में रूहबानियत का तज़किरा है। आज के दौर में हम जिसको कहें सूफियत, यानी दुनिया से कटकर ज्यादा से ज्यादा इबादत में लौ लगाना और उधर तवज्जो देना, ये मीज़ान यानी तवाज़ुन के खिलाफ है। बैलेंस बिगड़ जाता है। इंसान को अल्लाह ने जो भी चीजें अता की अदल और मीज़ान के साथ। इंसान अगर सिर्फ पानी ही पिए, हालांकि जरूरत है, सिर्फ पानी से उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। खाना ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर सिर्फ वो खाना खाए पानी ही ना पिए तब भी मसला है। हर चीज अपने बैलेंस और तवाज़ुन के साथ इंसान को फायदा देती है। ऐसे ही इबादत भी है। अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया, पेट के साथ भेजा है, तो हमें पेट की जरूरतों को भी पूरा करना है। जो जो जरूरतें हैं हर जरूरत को उसके अपने एतबार से पूरा करना है। इंशाअल्लाह आइंदा के 10 में तफसील बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनियावी जिंदगी के धोखे और आजमाइशों और फितनों से महफूज रखें। हमें उसकी मगफिरत और उसकी जन्नत के लिए कोशा रहने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।